नमो नमः पुष्पं दोग्धिकं पुण्यफलं सर्पयामि नमो नमः। अब नागदेव ओम सर्पेभ्यं नमो नमः। ओम नागदेवताभ्यो नमो नमः। पुष्पं दोग्धिकं पुण्यफलं सर्पयामि नमो नमः। ओम पंकजभ्यं नमो नमः। हाथ में रख लो, संकल्प होगा कुछ रख लो हाथ में। ओम विष्णु विष्णु प्राद्रे बाला पुण्य स्थान योगे कलियुगे कलियुगे संकीर्णे जम्बो दीपे पर संगे भारतवर्षे पुनः सुप्रकाश से संवत्सरे 2082 संवत्सरे मासा मासे ये शुक्ल पक्षे तुर्ति आमतिथु अमक बासरे शनिवार बासरे गौतम पूर्णम को क्या विक्टोरिया गौत पूर्णम अमक नाम नाम अमरनाथ पत्नी सविता नाम शादी की सालगिरह पर श्री सत्यनारायण की कथा कर्तव्यम तेजराशि जगपते एक कृपा भक्त का नाम जीवा करे संपत्त शुरू होगा। अभी 88,000 देशियों ने श्री शिवजी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में मनुष्यों पर किस प्रकार मिलेगी और कथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा कर्तव्य जिससे देव इस नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंख थे माला पहने में थे देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निष्कोच को। तब नारद मुनि बोले, हे मर्त्योलोक मैं सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि इस मनुष्य के दुख थोड़े से ही पतन कैसे दूर हो सकते हैं। नारद, हे नारद मनुष्य की भलाई के लिए या तूने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है यह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्यलोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यटन यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों और बांधवों के साथ जन्म पालना होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूँ का चूर्ण सेवा ले, गेहूँ के अभाव में साथिया चूर्ण शक्कर चार गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। क्या बांधव से इस ब्राह्मण को भोजन करावे और क्या स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान के स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विषय करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धर उसके पास यादव के साथ पूछा, यदि तो नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। ब्राह्मण बोला कि ये सत्यनारायण भगवान मनसावित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उसका पूजन कर। उनको वश करते हुए देख कर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे भी कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के व्रत के बारे में जानकर लकड़हरा बहुत प्रसन्न हुआ कि नामक लिए और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया।
लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उस बोझ पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से क्यों न मिला। तब पूरा लकड़हारा दाम दे और सत्संग होकर पक्के केले की फली सरकर घी बोल जाई एवं गेहूँ का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान की वक्ती कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर वहाँ उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। वो संसार के समस्त भोग कर बैकुंठ को चला गया। अब आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह शक्ति वक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता या गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी मन के सम्मान भगवान उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का वध किया। उस समय महान साधु आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा के संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारी में जल में प्रवट होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गिरफ्ती हो गई। तब 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि वह भगवान का वध करूँगा अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे भी पुरुष इसकी विवाह करूँगा। इस तरह अपनी पत्नी को शासन दे वह नगर को गया। कलावती ने 30 ग्राम में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने अपनी नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर्ग देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कृष्णनगर पहुँचा और वहाँ बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सहयोगवानी पुत्र को ले आया। उस सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित पसंदी में दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में सुकर साधु बनिया जय माता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गए और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माँ से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते वहीं राजा के धन को रखा देखा, वहीं चुपचाप रख दिया। गीता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी की घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर देगी। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में भूख और प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का वध होते देखा। फिर वहाँ उसने कथा सुनी या प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कहा कलावती से, हे पुत्री अब तक कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है। कलावती तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। साथ ही हम प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वजह से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के प्रभु ने सुपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन दोनों वैसे प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंशधारी हो गए। फिर राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मानुभाव भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ जब कोई भय नहीं। ऐसा जाकर राजा ने उनको नए नए उसका अवसर पहनवाए और उनका जितना धन दिया था उसे दोनों धन देकर आज से निर्मंगला क्या करती आत्रा आराम की है। कभी मानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप न पूछते हो क्या धन देने की इच्छा है, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए। वैसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे नित्य करने के बाद नाव को उसी देखा, अचंबा कर और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर निश्चित और जमीन पर गिर गया। फिर मूछा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अत्यंत उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की वचन सुनकर दंडी के पास पहुँचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे मानिक पुत्र मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तुम मेरी पूजा से मुक्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान
आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप में नहीं जानते, जब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समाज के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सम्मान नौका में धन बढ़ता। और आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सासू के सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुँचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन से देखकर दुखित साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मैं मेरे परिवार से जो भूली उसको क्षमा करो, उसे क्षमा करो। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी, हे साधु, तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर शिलावती ने घर पहुँचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बालों सहित सत्यदेव गान के प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद में त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। स्वामी जय जगदीश हरे, संकट भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर पाव, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुखी संपत्ति घरिया, सुखी संपत्ति घरिया। शरण गहूँ में किसी स्वामी, शरण गहूँ में किसी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आशिक तुम्ही हो पूर्ण परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी स्वामी, तुम्ही अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। स्वामी तुम्ही पालन करता, मैं मूर्ति कल कामी, मैं सेवक कल स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश तुम्ही हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधूम दयाम, किस विधूम दयाम, तुमको मैं ओम जय जगदीश दीन बंधु दुखी हर, द्वारि पड़ाओ पापी हरो देवा, स्वामी पापी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हरे स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे जगदीश, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोलो दुनिया देवता की जय। हाँ कथा है करवाई सत्यनारायण जी की। आप इसमें के साथ हो गया प्रसाद नहीं आधे खुलेगा है तो पता मिलाई इसमें हाथ में इसकी तरफ बस इन हो गया। हाँ तो ये चीज़ तक मानना चाहिए एवं सभी देवी देवताओं, मेरा कार्य सफल हो, अपना आशीर्वाद में सिद्ध बनाओ और अपने अपने स्थान से
ये था नहीं नहीं खड़े हो कर नहीं। बाबू देखो जल्दी आओ। चलो मम्मी पहले तो आप पहनाओगे।